देखेंगे। किसका देखेंगे हम लोग? दो का व्यवस्था का नियम देखेंगे। तो सबसे पहले हम दो का देखेंगे। तो दो के लिए क्या हम लोग लिखेंगे? दो का व्यवस्था का नियम है क्या कि दो का नियम है इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? इकाई स्थान पे होना चाहिए कितना? 0, 2, 4, 6 या 8। ये तमाम अंक अगर इकाई स्थान पे हैं, ये तमाम अंक इकाई स्थान पे हैं, तो वो दो से संख्या विभाज्य होगी। जैसे कि अब मान लेते हैं हम लोग संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 20, 4 ले लिए, यानी 204 हो गया। क्या आप देखिए ये 2 से कटेगा? ये 2 से विभाज्य है। अब हम लोग चेक करेंगे तो दो का नियम क्या है कि 0, 2, 4, 6 इकाई पर होना चाहिए। कहाँ पर? इकाई पर। क्या इकाई पर खोजे तो कितना है? इकाई देखिए 4 है, इसमें भी 4 है, तो आसानी से 2 से कट जाएगा ये। उसी तरह से हम लोग 3, 5, 6 ले लेंगे। अब कोई भी संख्या ले, इकाई अंक पे कितना? हमको इकाई अंक पे इन समूह से कोई एक अंक होना चाहिए। क्या इसमें इकाई अंक पे 6 है? ये भी कटेगा ये 3 से, 2 से। उसके बाद 7240। अब देखिए यहाँ पे इसमें इकाई अंक क्या है? इसमें भी 0 है। तो ये 2 से संख्याएं कटेंगे, 2 से कटेंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि इस पे आपको इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक निश्चित रूप से है। इस तरह से कोई भी संख्या लेने हम दुनिया का इकाई अंक देखेंगे कि 0, 2, 4, 6, 8 में से हैं, तो 2 से कट जाएगा। वो 2 से कट जाएगा, यानी वो 2 से विभाज्य होंगे। 2 से विभाज्य होंगे। बिना भाग दिए ही बता सकते हैं हम लोग, बिना भाग दिए ही बता सकते हैं। अगला चलते हैं हम लोग 2 के बाद कौन सा देखते हैं हम लोग? 3 का विभाज्य नियम। किसका देखते हैं हम लोग? 3 का विभाज्य नियम क्या होता है? देखिए 3 में क्या होता है? संख्याओं में उपस्थित संख्याओं के, 3 का विभाज्य नियम है संख्याओं के सभी अंकों का योग। क्या चीज? सभी अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए? 3 से विभाज्य होना चाहिए। विभाज्य का मतलब तो समझते होंगे, कटने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कटने वाला होना चाहिए। तो अब कौन कौन संख्या इसके अंदर आएगा आपको? तो संख्या इसके अंदर आ सकता है क्या? जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 1, 2, 3। अब हम लोग इसको चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या करना? सभी अंक को जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे तो कितना? 3, 2, 5, 1, 6। ये 6 हो रहा है, 6 3 से कट रहा है ये, अर्थात ये संख्या भी 3 से कटेगा। अगला हम लोग 5, 7, अगला अंक हम लोग क्या लेंगे? 7 में 12 हो गया, 12, और इसमें हम लोग ले लेंगे 3, तो 12 3 कितना होता है? 15। ये भी कटेगा 3 से। उसके बाद ले लेते हैं हम लोग 7, 8, उसके बाद 0। अब देखिए जोड़ो ये इसको, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कैसे हो जाएगा? 8 7 15 0, 780 भी 3 से कटेगा ये। क्यों? क्योंकि सभी अंक को जोड़ने कितना होता है? 15 होता है, 3 से कट रहा है ये। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। तो 3 से विभाज्य का नियम क्या हो गया? सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग 3 के बाद आता है 4 का नियम। किसका? 3 के बाद आता है 4। 3 के बाद 4। अब कोई संख्या 3 से कब कटेगी? तो आप देख लिए। अब हम लोग 4 का देखते हैं। देखिए 4 में क्या है? 4 का व्यवस्था का नियम होती है कि किसी भी संख्या में जो इकाई और दहाई अंक होंगे उसमें या तो 0 0 होना चाहिए इकाई और दहाई पर। यस, कहाँ? इकाई और दहाई पर। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ रहे हैं कि इकाई और दहाई पर क्या होना चाहिए? 0 0, या इकाई और दहाई अंकों से बड़ी संख्या 4 से कटना चाहिए। 4 से कटना चाहिए। तब कौन कौन संख्या होगा? कौन कौन होगा? यानी इकाई और दहाई पर क्या होना चाहिए? या तो 0 0 होना चाहिए, या कोई संख्या 4 से कटना चाहिए। वो 4 से 0 0 होना चाहिए, या बड़ी संख्या इकाई और दहाई से बड़ी संख्या क्या होना चाहिए? 4 से विभाज्य होना चाहिए। अब विभाज्य होना चाहिए तो ऐसा कौन संख्या हो? तो इसके अंदर कौन कौन संख्या आएगा? जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 1200। अब देखिए 1200 में क्या इकाई और दहाई पर दोनों पे 0 0 है, ये भी 4 से कट जाएगा। उसके बाद ले लेते हैं 400, उसके बाद 500। ये टोटल संख्या क्या है? इकाई और दहाई पर 0 0 है, ये भी ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाएंगे। आगे हम लोग थोड़ा इसको छोड़कर हम ले लेते हैं, जैसे कि आपको 12, 24, उसके बाद 1036, 11544। अब ये देखिए ये संख्या, ये तो चेक हो गया था, ये भी चेक हो गया था। अब जरा हम लोग देखते हैं 1224 में क्या? इसमें तो इकाई अंक पे 0 0 नहीं, इकाई और दहाई पे 0 नहीं है। तो हम लोग खोजेंगे तो कौन सा तब नियम लगेगा? 0 0 नियम फ्लॉप हो गया। तब हम देखेंगे उससे बड़ी संख्या, यानी इकाई और दहाई से। यस, इकाई और दहाई से बड़ी संख्या 4 से कट रही है, तो 4 से पूरे संख्या कटेंगे, होल संख्या है। कितना शॉर्टकट है, कितना अच्छा है। इकाई और दहाई को देखिए
सब पूरे संख्या का अंदाजा लगा लिए हैं। देखिए तो कितना आसान है ये, एकदम समझिए ध्यान से। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए तो 12 से 24 में क्या करेंगे हम लोग, इकाई और दहाई अंक से बड़ी संख्या देखें 4 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए इकाई और दहाई कौन, इकाई पे 4 और दहाई पे 2, तो दोनों से बनकर संख्या क्या, 2 पे 4 कितना हो गया 24, 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरे 12 से 24 भी 4 से कट जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या 1036। अब इसमें देखिए 0 0 तो नहीं है, तो हम यहाँ भी इकाई और दहाई संख्या खोजेंगे, तो कौन संख्या बन रहा है, 3 5 36, क्या 4 से कट रहा है ना, तो ये भी 4 से कटेगा। यहाँ देखते हैं हम लोग 4 और 4 5 कितना 44 होता है, ये भी 4 से कट रहा है। तो कुल मिला करके 4 का विभाज्यता का नियम पे दुनिया कोई भी संख्या ले लेंगे हम लोग, इस तरह से बता सकते हैं। क्या आपको ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है कि नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा है? आई थिंक आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अगर आप समझ गए होंगे, इस पर एक लाइक बनता है, एकदम जमकर एक अपना प्यार दीजिए, एक आप अपना थंब जरूर दबाएं, एकदम जीतोर जोरदार थंब लगाएं, ठीक है ना। चलते हम लोग 5 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। अब 5 का विभाज्यता का नियम क्या है, देखिए इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, इकाई अंक पर होना चाहिए, इकाई स्थान पर होना चाहिए। 5 के विभाज्यता के नियम में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए। ऐसा कौन संख्या होगा, देख लीजिए, जैसे कि 5005, क्यों, क्योंकि इकाई अंक पे या तो 0 होना चाहिए या 5, तो क्या इसमें 5 है ना। उसी के बाद हम लोग अगर हम लोग कोई ले लेते हैं, जैसे कि ये 1000 ले लिए, अब इसमें देखिए ये भी संख्या 5 से कटेगा, क्यों, क्योंकि इकाई अंक पे क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद हम लोग कुछ भी ले लें, लिखते जाएंगे, ऊपर में क्या दे देंगे हम लोग, इकाई अंक पे 5 दे देंगे, ये भी कटेगा। ये कितना हो गया 70005। इस प्रकार से ढेर सारे संख्या हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग ले लिए 10,055 ले लिए, 1 लाख है, कितना हो गया 1,55,000 हो गया। क्या ये देखिए ये कितनी बड़ी संख्या है, केवल इकाई अंक देखेंगे और हमारा संख्या 4 से विभाज्य हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 4 से 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो आई थिंक आप थोड़ा अच्छे समझ गए होंगे कि 5 का विभाज्य का नियम क्या हो गया, कि इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, इकाई अंक पे या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इस तरह से ये तमाम संख्या 5 से कट रही है, ये भी कटेंगे। इस तरह से हम लोग ढेर सारी संख्या ले सकते हैं, जो कि आपके लिए क्या होंगे, विभाज्यता के नियम के आधार पर इसका आप डिसाइड कर सकते हैं, बिना भाग दिए ही बता सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आपको इस समझ में आया कि ना, क्या आप अब भागा देंगे क्या, अब आपको बिना भाग दिए ही बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है ये विभाज्यता का नियम देखना है, और विदाउट डिवीजन यानी विदाउट भाग दिए ही बताना है ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेंगे। अब इस चीज का आपको फॉलो करना है क्या, 10th के मैथ में भी आपको जरूरत पड़ेगा, 9th में भी जरूरत पड़ेगा, 6 में जरूरत, 8th में भी जरूरत पड़ेगा, और तो जनरल कंपटीशन में बहुत सारे आपको जो है ना इससे क्वेश्चंस बनने वाले हैं।